व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला डिबेट शो, और मैं हूं अमीश देवगन। आखिर इस देश में विवाद की कितनी मीनार है? दशकों की कानूनी लड़ाई के बाद अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है इस समय। लेकिन जब ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी हलचल तेज हो गई, 6 मई को ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुरू हुआ था। यह सर्वे 3 दिन तक चलना था, लेकिन भीड़ तंत्र के भारी हंगामे के चलते दूसरे दिन ही सर्वे को रोकना बीच में पड़ गया। सवाल है कि आखिर सर्वे से परेशानी क्या है? इस बीच कुछ हिंदूवादी संगठनों ने मांग उठा दी है कि अब कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ रखा जाए। इन लोगों ने कुतुब मीनार के पास बिना पुलिस की मंजूरी के श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी किया, जिसके बाद 44 लोगों को दिल्ली की पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। तो दूसरी तरफ श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के मामले में भी सर्वे के लिए याचिका दायर कर दी गई है। याचिका में मांग की गई है कि शाही ईदगाह का सर्वे करवाकर सच्चाई सबके सामने रखी जाए। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, मस्जिद और मीनारें कितनी दीवारें। ज्ञानवापी, ताजमहल और मथुरा के बाद नया विवाद छिड़ गया है। कुछ हिंदू संगठन कुतुब मीनार के पास चालीसा पाठ के लिए पहुंचे और मांग उठा दी कि कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ रखा जाए। इसको विष्णु स्तंभ घोषित किया जाए। ये कुतुब मीनार नहीं है, ये हमारा हिंदू मंदिर है और हिंदू मंदिर हम लेकर आएंगे। दूसरी तरफ ज्ञानवापी और मां श्रृंगार गौरी मामले में आज फिर सुनवाई हुई। 6 मई को ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुरू किया गया था। सर्वे 3 दिन तक होना था, लेकिन भीड़ तंत्र के हंगामे के चलते 2 दिन में इसे रोकना पड़ा। जब अंदर जाएंगे तो वो देखेंगे वहाँ तो स्वास्तिक बना हुआ है, वहाँ तो भगवान की मूर्ति लगी हुई है। आप जानते हैं कि जब बाहर लोगों को ये पता लगेगा तो क्या होगा? आप भी जानते हैं, जो 92 में हुआ वो 22 में होगा। इस बीच ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर की गई। याचिका में दावा किया गया कि ताजमहल में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इस मामले में गुरुवार को सुनवाई होगी। अगर इनमें दम है तो ताजमहल जैसे जो इस किस्म के हमारे पुराने लाल किले जैसे, तो उनको मंदिर बना के दिखा दे। फिर देखते हैं कितने लोग इस मुल्क के अंदर आएंगे इस मुल्क को देखने के लिए। उसमें से सर्वे में जो छन के निकलेगा, जो सही चीज़ निकलेगा, तो फिर आगे का जो है कि जो हमारी सरकार जो करेगी वो जो है कि। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के मामले में अब सर्वे के लिए याचिका दाखिल की गई, जिस पर 1 जुलाई को सुनवाई होगी। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, मस्जिद और मीनारें कितनी दीवारें। और अब आर पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण, मस्जिद मीनार वाली दीवार का विश्लेषण। कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ किए जाने की मांग है, और वहां पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें हैं। ये एक तर्क दिया जा रहा है और जो देखी भी जा सकती हैं। ताजमहल 22 बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का दावा किया जा रहा है। यह बात सही है कि ताजमहल में 22 कमरे बंद हैं, लेकिन दावा यह है कि वो जो 22 कमरे बंद हैं उसमें हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें हैं। वो कमरे खुलने चाहिए, उसमें जो तस्वीरें हैं वो सामने आनी चाहिए। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए याचिका के बाद सर्वे का आदेश है। ये सर्वे कंप्लीट क्यों नहीं हो पा रहा, क्या इसमें दिक्कतें आ रही हैं, वो बड़ी बात है। और जज ने तो यहां तक बोला है कि अगर वक्त आएगा तो मैं खुद जाके देखूंगा मथुरा का शाही ईदगाह, क्योंकि काशी मथुरा अयोध्या की बात होती थी। मथुरा का शाही ईदगाह परिसर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों और प्रतीक चिन्ह का दावा किया जा रहा है। और इसीलिए कहा गया, संगीत सोम ने बोला, जो 92 में हुआ, यानी जैसे विवादित ढांचा वहां पे गिराया गया था, वैसे ही क्या हो सकता है,
ये उन्होंने एक संकेत देने की कोशिश करी या धमकी देने की कोशिश करी। मेरे साथ बात करने के लिए आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं कई मेहमान। रिजवान अहमद हैं, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं और वकील भी हैं पेशे से। अनुराग भदौरिया है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अतिकुर रहमान है, जाने माने मुस्लिम चिंतक हैं। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, मेरे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। उनका भी अभिनंदन है। तो मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं आपसे अतिकुर रहमान, और 50 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहता हूं, कोई कह रहा है कि अगर हिम्मत है तो लाल किले जैसा और ताजमहल जैसा मंदिर बना के दिखाओ तुम। कोई कह रहा है कि 92 में जो हुआ वो 22 में होगा। ये मीनारे, ये मस्जिदें, लेकिन दीवारें कितनी बढ़ गई हैं। जी, दुख की बात है अमीर जी के जो कुछ भी हो रहा है, थोड़ा सा समझने की ये जरूरत है कि बीजेपी और आरएसएस और हमारे हिंदुत्ववादी, हमारे हिंदू भाई नहीं, हमारे हिंदुत्ववादी उसी औरंगजेब के नक्शो कदम पे चलने की कोशिश कर रहे हैं जो औरंगजेब ने बिगॉटरी की थी धर्म के नाम पर। आज धर्म के नाम पर अधर्मी हिंदुत्ववादी उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं। फर्क ये है, फर्क महसूस करने की जरूरत है अमीश भाई के 17वीं सेंचुरी औरंगजेब के जमाने में जो के क्रूरता का जमाना था, उस जमाने में ना कोई संविधान था और ना कोई यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स चार्टर था। आज हमारे पास, भारतवासियों के पास, दुनिया के लोगों के पास अपने अपने संविधान भी मौजूद है और यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स चार्टर भी मौजूद है। इस जमाने में रिलीजियस बिगॉटरी की बात करना उतना ही घातक है जितना कि कोई ये कहे कि भाई साइंटिफिक। जी अतिकुर कह रहे हैं आप अमीश भाई, बोलिए। हाँ, उतना ही घातक है जितना कि एक साध्वी ने, एक तथाकथित साध्वी ने यह कह दिया था कि मेरा कैंसर गौमूत्र पीने से सही हुआ, और दूसरे दिन हमारे जे हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर जिन्होंने उसका कैंसर ठीक किया था, कहा कि वो झूठ बोल रही है, हमने दवाइयों से, साइंस से उसके कैंसर के ऊपर राहत दी है। बिल्कुल दी होगी, कोई झूठ बोल रहा होगा। लेकिन अतिकुर रहमान, आपने बोला कि ये जो बाइगॉटरी है ये बड़ी खतरनाक है। आपकी बात बिल्कुल सही है, बाइगॉटरी नहीं होनी चाहिए। और रिजवान अहमद मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास भी जाता हूं, उसके बाद मैं पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को ओपन करूंगा। रिजवान अहमद, दिस इज बाइगॉटरी या फिर ये ऐतिहासिक भूल को सुधारने का समय भी है, या आपको लगता है ये पूरा माहौल खराब करने का दौर है? जी अमीश भाई, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जब हम बीमार होते हैं तो फिर अक्सर हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं वो हमें कुरान शरीफ पढ़ के, आयत पढ़ के, पानी फूंक के हमें पिलाते हैं। हम साथ साथ दवाइयाँ भी खा रहे होते हैं, लेकिन ठीक होने के बाद हम हमेशा अल्लाह का शुक्र पहले करते हैं, डॉक्टर का बाद में करते हैं। तो साध्वी ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, उसने गौमूत्र भी साथ में पिया नहीं पिया, उस डिटेल में अतिकुर रहमान साहब ना जाएं, ये उस आदमी पर डिबेट नहीं हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अमीश भाई, एक मूल सवाल उठता है, क्या भारत के मुसलमानों ने अपने आप को मुसलमानों से जो इस देश में आए, चलिए मैं उनको आक्रांता नहीं बोलता, बड़े भोले भाले लोग थे जो यहां पर सर्वसम्मति से अपना शासन चलाने आए थे, और अतीक भाई ने बोल भी दिया कि औरंगजेब बहुत जालिम था। तो सवाल ये उठता है, क्या हम मुसलमानों ने पिछले 70-100 सालों में अपने को उन मुगल से, उन बाबर से, फलाने सुल्तानत ऑफ दिल्ली से, हमने क्या अपने आप को अलग किया या नहीं किया? पहला सवाल है, मूट पॉइंट, क्या हमने अपने को भारतीय मान के इस मुस्लिम समाज को हम आगे लेके चले, या पीछे से हम अपनी नस्लें जोड़ के चले?
तो सवाल यह है कि हमने अपने को मुगलों से हमेशा जोड़ के देखा,